जिस समय बौद्ध मत का प्रचार हो गया और बौद्ध लोग पूरी पृथ्वी को निरीश्वरवादी बना रहे थे। बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो शून्यवादी होते हैं, निरीश्वरवादी होते हैं। तो बौद्ध जो हैं, जब बौद्धों का निरीश्वरवाद चला और उन्होंने वेदों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी, इसलिए अपने यहां बुद्ध जी को भगवान का अवतार स्वीकार करते हैं हम लोग, पर बौद्ध मत को स्वीकार नहीं करते। उनकी ये तो स्वीकार करते हैं कि बुद्ध अवतार हैं, लेकिन बौद्ध मत को नहीं मानते। इतनी सनातन धर्म की विधा है। माने भगवान भी आकर के यदि वेद शास्त्र की निंदा करते तो उस भगवान को भी नहीं पूजेंगे। 24 अवतार में बुद्ध हैं, लेकिन किसी कारण एक समय ऐसा आया जब वेदों का तात्पर्य हिंसा में किया गया और इतनी भयानक हिंसा होने लगी यज्ञों के नाम पर, तो उस हिंसा से बचाने के लिए, माने कि ऐसा समझिए कि कपड़ा इतना गंदा हो गया कि कपड़े को धोने की गुंजाइश नहीं रही, तो किसी ने कहा भैया इस कपड़े को क्या धो, फेंक ही दो। माने धुलने की गुंजाइश नहीं, फेंक दो। पर कपड़ा फेंक दो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बिना कपड़ों के रहना शुरू कर दो। कपड़ा फेंक दो मतलब दूसरा पहन लो। पर किसी ने कहा इस कपड़े को फेंक दो और किसी ने समझ लिया कपड़ा ही मत पहनो अब, तो ये तो गलत अर्थ हो गया। तो जिस समय यज्ञ के नाम पर भयानक हिंसा होने लगी, तो बुद्ध भगवान ने आकर के वेदों की अवहेलना कर दी। उस समय अर्थ इतना था ताकि हिंसा से रोक लिया जाए, लेकिन तात्पर्य न समझ करके जो आगे मत वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वेदों की सही बात थी उनको भी त्याग दिया कि हम वेद ही नहीं मानते। तो उसमें जब वेदों से विमुख लोग हो गए, तब स्वयं शंकर भगवान ने शंकराचार्य जी के रूप में उतार लिया और शंकराचार्य जी ने वेदों की अद्वैत परक व्याख्या करी। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बौद्ध भगवान ने निरीश्वरवाद की शिक्षा दे डाली और शंकराचार्य भगवान ने फिर वेदों का अद्वैत परक अर्थ किया, शांकर मत परक अर्थ किया। माने वेदों का जो मुख्यार्थ था, वस्तुतः वेदों में भी श्री राम और श्री कृष्ण की ही उपासना बताई गई है। अरे राध राध कह करके साक्षात श्री राधा का भी स्मरण है। आज के बुद्धिजीवी कहते हैं कि राधा ही रानी काल्पनिक है, और वहां वेदों में भी श्री जी का जसगान किया गया है, राधा रानी का जसगान किया गया है। स्वयं शंकर भगवान श्री जी का जसगान करते हैं। पर आजकल के ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो कहते हैं राधा ही रानी काल्पनिक है। तो वेदों का जो मुख्यार्थ था वो श्री राम की, श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की उपासना में था। लेकिन जिस समय शंकराचार्य भगवान अवतरित हुए, उस समय निरीश्वरवाद फैला हुआ था और वेदों की भयानक निंदा हो रही थी, तिरस्कार हो रहा था। तो शंकराचार्य भगवान ने वेदों का अद्वैत परक अर्थ किया। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति दारू पीता था। किसी ने एक साधु को आके कहा भैया आदमी बहुत अच्छा है लेकिन गलत रास्ते पे चला गया, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, इसको वैष्णव बनाना है, पर इसकी दारू नहीं छूट रही। अब दारू पीने वाले को वैष्णव बनाना आसान तो नहीं है। तो वो साधु गए, उन्होंने देखा दारू नहीं छोड़ सकता ये। तो उन साधु ने क्या कहा कि भैया तुम दारू छोड़ दो, तमाकू खाने लग जाओ। मैं भी तमाकू खाता हूं। तमाकू खाने से बहुत बढ़िया नशा होता है पर वो नुकसानदेह नहीं है। ठीक, वो साधु उस दारू पीने वाले को भक्त बनाना चाहता था, वैष्णव बनाना चाहता था, प्याज लहसुन छुटवाना चाहता था। लेकिन सीधा दारू और मांस खाने वाले को यह कहता कि प्याज लहसुन छोड़ दो और कंठी पहन लो और हरे कृष्ण जपने लग जाओ तो मानने से रहा वो। उसने कहा धीरे धीरे इसको सुधारेंगे। उसने कहा पहले कम से कम ये दारू मांस तो छूटे, तो कहा दारू मांस छोड़ दो, तंबाकू खाने लग जाओ। ठीक है। एक दूसरा वैष्णव सुन रहा था इस बात को,
उसने कहा, लो हमको पता ही नहीं था आज तक, तंबाकू खानी तो अच्छी चीज है, ये साधु भी कह रहे हैं कि तंबाकू खा सकते हैं। और वो जो वैष्णव भक्ति करता था उसने तंबाकू खाना और शुरू कर दिया। तो जिस साधु ने उस दारू पीने वाले को तंबाकू खाने के लिए कहा, वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है बड़ा नशा छुटवा करके उसको वैष्णव बना देना, लेकिन सीधा वैष्णव बनना संभव नहीं है। तो पहले बड़े नशे से छोटे नशे पर ले आए, फिर तंबाकू खाने लग गया, फिर धीरे धीरे कोशिश करके तंबाकू छुड़वा करके उसको वैष्णव भी बना देंगे। लेकिन कोई इस बात को सुनकर के ये कह दे कि तंबाकू खानी अच्छी चीज है, तो फिर गया काम से। तो शंकराचार्य भगवान का उद्देश्य तो वे तो स्वयं परम वैष्णव हैं। अगर शंकराचार्य भगवान निराकारवाद के, निरीश्वरवाद, निर्गुण के समर्थक होते तो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसने की? आज शंकराचार्य भगवान के भाष्य पर खूब गोलमाल होता है, पर प्रश्न यह है, यदि शंकराचार्य भगवान अवतार को नहीं मानते हैं, वे निराकार के समर्थक हैं, तो 4 धाम की स्थापना किसने की? बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, द्वारिकानाथ जी, रामेश्वर जी, जगन, इनकी स्थापना मूल रूप में कलयुग में किसने की? आप बद्रीनाथ जी जाइए, बौद्धों ने तो जो बद्रीनाथ जी में प्रतिमा है बद्रीनाथ जी की, जिसमें जनेऊ का दर्शन होता है, जागृत जो प्रतिमा है, उसको तप्त कुंड में फेंक दिया था। शंकराचार्य भगवान ने तप्त कुंड से दोबारा प्रकट करके मंदिर में स्थापित किया। और केवल 32 वर्ष शंकराचार्य जी रहे धरा पर, और 32 वर्ष में कितना बड़ा काम किया। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी, 4 धाम की 4 दिशा में स्थापना करी। क्यों स्थापना करी? एक ही जगह कर देते ना, क्यों? ताकि पूर्व का व्यक्ति पश्चिम से जुड़े, पश्चिम का उत्तर से जुड़े, उत्तर का दक्षिण से जुड़े। दक्षिण भारत के लोग यहां वृंदावन दर्शन करने आते हैं, उत्तर प्रदेश में दर्शन करने आते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग दक्षिण भारत में तिरुपति भगवान का दर्शन करने जाते हैं, रामेश्वरम दर्शन करने जाते हैं, कन्याकुमारी दर्शन करने जाते हैं, और दक्षिण भारत के लोग यहां अयोध्या दर्शन करने आते। कितने लोग आए? तो ऐसा क्यों किया? ताकि प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत न बढ़ जाए। जितने आचार्य हुए सब दक्षिण में प्रकट हुए, और दक्षिण में आचार्य लोग प्रकट हुए, प्रचार कहां किए? उत्तर भारत में आकर के। और उत्तर भारत के आचार्य ने जाकर के प्रचार किया दक्षिण भारत में। तो यहां की संस्कृति वहां पर, वहां की संस्कृति यहां पर, ताकि पूरा भारत एक सूत्र में जुड़ा रहे। ये नेताओं ने गड़बड़ क्या की? नेताओं ने पहले तो हिंदुओं को धर्म के नाम पर बांटा, उपासना के नाम पर बांटा, फिर भाषा के नाम पर बांटा। दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी नेता लोग नहीं जीत पाते। उसका कारण क्या है? वहां के जो स्थानीय नेता हैं, उन लोगों ने ये जहर घोल दिया उन लोगों के मन में कि जो हिंदी भाषी लोग हैं ये पराए हैं। और साउथ इंडियन का क्या है, दक्षिण भारतीय लोगों का क्या है? अब तो कम हो गया, वो अंग्रेजी बोल लेंगे पर हिंदी नहीं बोलेंगे। दक्षिण भारतीय अंग्रेजी तो खूब बोलेगा, अंग्रेजी बोलने से उसकी प्रांतीय भाषा का अपमान नहीं हो रहा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ का अपमान नहीं हो रहा, पर जानते हुए वो हिंदी नहीं बोलेंगे। हिंदी कहने कोई राष्ट्रभाषा है, लेकिन इन वोट के भूखे लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया, अंग्रेजी को थोपा। क्योंकि यदि पूरे भारत के लोग ही हिंदी बोलने लग जाते तो सब लोग रामायण पढ़ लेते, सब लोग गीता पढ़ लेते, और सब लोग एक ही भाषा बोलने लग जाते, तब तो भारत एक हो जाता ना। तो भाषा के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो। दक्षिण भारत में अभी तक राष्ट्रवादी कैसे कैसे वहां पापी नेता हो गए जो सनातन धर्म को बीमारी बता रहे थे, और फिर वोट देके वो जीत गए। चूंकि उनके दिमाग में यह है कि तमिल का व्यक्ति तमिल बोलने वाले को जिताएगा, तमिल में पैदा हुए को जिताएगा, वो उत्तर भारत वाले को नहीं जिताएगा। यह बीमारी पैदा की गई इन
वोट के भूखे नेताओं के द्वारा बांटने का प्रयास किया गया। पर हमारे संतों ने ऐसा नहीं किया। शंकराचार्य भगवान तो जीवन कुर्बान कर दिए अपना, देश के चारों कोनों में 4 धाम की स्थापना की। हमको रामेश्वरम दर्शन करना है तो दक्षिण भारत जाना पड़ेगा, और रामेश्वरम वाले को गिरिराज जी की परिक्रमा देनी है तो यूपी में आना पड़ेगा। जगन्नाथ जी का कोई दर्शन करने वाला है, उसको द्वारिका जी के लिए पश्चिम में दूसरे छोर पे आना पड़ेगा, द्वारिका वाले को पश्चिम से पूर्व जाना पड़ेगा। ऐसे चारों धाम की स्थापना की ताकि संस्कृति का आदान प्रदान हो, लेकिन नेताओं ने खूब खाई खोदी। तो यदि शंकराचार्य भगवान अद्वैत मत के ही संस्थापक होते तो 4 धामों की स्थापना न करते।